जय श्री राम मित्रों। भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म त्योहारों का धर्म है। हिंदू कैलेंडर त्योहारों से भरा पड़ा रहता है। रामनवमी भी हिंदू त्योहार है, जिसे पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार वर्ष में एक बार आता है। रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं और कहानियों को खंगाले तो आपको यही सीख मिलती है कि एक पुरुष का चरित्र भगवान राम की तरह होना चाहिए। यही वजह है कि भारतवर्ष में भगवान राम के अनुगामी बहुत है। इसलिए आज की यह वीडियो रामनवमी क्यों मानते हैं के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। तो फिर चलिए भक्ति कथाएं चैनल के माध्यम से जानते हैं भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बहुत ही रोचक कथा के बारे में। रामनवमी एक ऐसा हिंदू त्योहार है जिसमें पूरे भारतवर्ष में भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश में हिंदू धर्म के अनुयायियों के इस अवसर को काफी धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर वर्ष इसी दिन हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान राम के जन्मदिवस को रामनवमी के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग अपना आस्था प्रकट करने के लिए भगवान राम के लिए व्रत रखते हैं और साथ में भगवान राम का स्मरण भी करते हैं। चूंकि यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये दिन काफी शुभ होता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र की नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन बहुत से हिंदू लोग अयोध्या जाकर सरयू नदी में स्नान करते हैं। इस दिन बहुत सी जगहों में व्रत भी रखे जाते हैं और हवन कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से उपासक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अयोध्या में चैत्र राम मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर वर्ष अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। रामनवमी के दिन स्नान करने के बाद घरों में मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और कई जगह पुराणों का भी आयोजन किया जाता है। रामनवमी और महानवमी में अंतर। रामनवमी एक हिंदू त्योहार है जो हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। ये दिन भगवान राम के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। रामनवमी को हिंदू धर्म के उत्सवों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। वहीं महानवमी एक और हिंदू त्योहार है जो शारदीय नवरात्रों में आता है। महानवमी श्रद्धा और पूजन का दिन होता है जो नवरात्रि के 9 दिनों के अंत में पड़ता है। इस दिन माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस प्रकार रामनवमी और महानवमी दोनों अलग अलग त्योहार हैं, जिन्हें अलग अलग अवसरों पर मनाया जाता है। रामनवमी भगवान राम के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि महानवमी नवरात्रि के 9 दिनों के अंत में मनाया जाता है और माँ दुर्गा की पूजा के लिए अर्पित होता है। दोनों त्योहारों में भक्तों द्वारा धार्मिक पूजा अर्चना की जाती है और विभिन्न रामायण श्लोकों के पाठ किए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो रामनवमी और महानवमी दोनों ही बड़े हिंदू त्योहार होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। रामनवमी भगवान राम के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि महानवमी नवरात्रि के 9 दिनों के अंत में मनाया जाता है और माँ दुर्गा की पूजा के लिए अर्पित होता है। हर वर्ष रामनवमी का त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस धरा पर अवतार लेने के कारण इस दिन हम सब अत्यंत ही हर्ष और उल्लास के साथ रामनवमी का उत्सव मनाते हैं।
महाकाव्य के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और तीनों ने राजा को संतान सुख नहीं दे पाया, जिससे राजा काफी चिंतित थे। राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ ने कामेष्टि यज्ञ कराने को कहा। उनकी बातें मानकर राजा दशरथ ने महर्षि ऋषि श्री से कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ समापन के पश्चात महर्षि ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को खीर ग्रहण करवाया। इसके ठीक 9 महीने पश्चात सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान राम को, कैकेयी ने भारत को और सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का अवतरण पृथ्वी से दुष्टों का संहार कर नए धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु ने 7वें अवतार में भगवान राम के रूप में त्रेतायुग जन्म लिया था। भगवान राम का जन्म रावण के अत्याचारों को खत्म करने एवं पृथ्वी से दुष्टों को खत्म कर नए धर्म स्थापना के लिए हुआ था। इसीलिए भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की उपासना की थी। चैत्र मास की नवरात्रि के समापन के बाद ही रामनवमी का पर्व आता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने 7वें अवतार में भगवान राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या की कोख से त्रेतायुग में मृत्युलोक में हुआ था। भगवान राम का जन्म रावण के अत्याचारों को खत्म करने एवं दुष्टों का संहार कर पुनर्धर्म स्थापना के लिए हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में हुआ था। प्रभु श्री राम ने लंका पर भी विजय हासिल किया और दुष्टों का भी वध किया था। भगवान राम को आदर्श पुरुष माना जाता है और भगवान राम ने बहुतों को सद्मार्ग के दर्शन भी कराया। रामनवमी पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। रामनवमी के दिन बहुत से राम जी के स्मरण में व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से उपासक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन काफी जगह रामचरितमानस का पाठ होता है। बहुत से लोग रामनवमी के दिन भगवान राम की कथाएं सुनते हैं और भजन सुनते हैं। इस दिन अयोध्या में चैत्र राम मेले का आयोजन होता है और असंख्य लोग अयोध्या जाकर सलिला सरयू नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। रामनवमी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करके पवित्र होकर पूजा स्थल पर पूजन सामग्री के साथ बैठें। पूजा में तुलसी पत्ता और कमल का फूल अवश्य होना चाहिए। उसके बाद श्री राम नवमी की पूजा षोडशोपचार करें। खीर और फल मूल को प्रसाद के रूप में तैयार करें। पूजा के बाद घर की सबसे छोटी महिला सभी लोगों के माथे पर तिलक लगाए। रामनवमी की कहानी। रामनवमी की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार रावण अपने राज्यकाल में इतना अत्याचार करने लगा था कि रावण के अत्याचार से जनता के साथ साथ देवता भी परेशान। अत्यंत परेशान होकर सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास विनती करने गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही रावण को अमर होने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ की पहली रानी कौशल्या की कोख से भगवान राम के अवतार में चैत्र मास की नवमी तिथि को जन्म लिया। तब से चैत्र मास की नवमी तिथि को हर वर्ष भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी का महत्व। हिंदू धर्म में रामनवमी के त्योहार को विशेष महत्व दिया गया है। रामनवमी के 8 दिन पहले से मतलब चैत्र मास की पहली तिथि से नवमी तिथि तक कई लोग स्नान कर शुद्ध सात्विक रूप से भगवान राम की पूजा अर्चना एवं उपासना करते हैं।
रामनवमी के व्रत को इसीलिए महत्व दिया गया है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन भगवान राम का स्मरण कर व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन अयोध्यावासी और बाहरी लोग भी अयोध्या आकर सरयू नदी में स्नान करते हैं क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान राम सारे पाप हर लेते हैं और गलतियां माफ कर देते हैं। रामनवमी चैत्र की नवरात्रि 9वें दिन पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। रामनवमी की महिमा। रामनवमी की महिमा बहुत ही खास है क्योंकि यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के बहुत से लोग आज भी नमस्कार के रूप में राम राम कहते हैं और कोई विपत्ति, भय या संकट होने पर हे राम कहते हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार राम का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। खुद महादेव भी राम का नाम जाप करते हैं। राम का नाम दुखों को हरने वाला, दुखों को हराने वाला होता है। माना जाता है राम नाम का जप करने वालों के ऊपर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होती। वही यदि कोई मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में भगवान राम का नाम लेता है तब उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में बहुत ही सरलता से श्री राम नवमी और महानवमी के बारे में बताया गया है। आशा है कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप भक्ति कथाएं चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।